अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी की जानिब से ख़बर आई है ऐसे अफराद के लिए जिनके इकामे ख़त्म है या फिर जो ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है और बेरोज़गार है। वीडियो को पूरा ज़रूर देख के मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं और हो सके तो अपने और गैर पाकिस्तानी भाइयों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि 7 घंटे पहले इन्होंने ये ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि ऐसे अफराद जो सऊदी अरब में रिहाइश पज़ीर है और मुलाजमत के तलाश में हैं, ख़ास तौर पर ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो इस ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए मतलूबा मालूमात सफारतखाना पाकिस्तान को फराहम करे। एक्सपायर इकामा वाले भी ये फॉर्म पुर कर सकते हैं, लेकिन हरूफ या मतलूब वाले ये फॉर्म पुर ना करे। जिस फॉर्म की यहाँ पर बात किया जा रहा है उसका लिंक भी दिया गया है, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन पहले यहाँ इस खबर के हवाले से मज़ीद बात करते चले कि अगर आप बेरोज़गार है, ख़ास तौर पर ड्राइवर है, अगर आपके पास लाइसेंस है जो वैलिड है या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो आपके लिए मुलाजमत जो है ना एम्बेसी पर अहम कर सकती है, आपको काम पर लगा सकती है। अगर आप काम की तलाश पर है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, एम्बेसी से रब्ता ज़रूर करें। इसके अलावा मतलूब या जिनके हरूफ है वो रब्ता ना करें और जिनके इकामे ख़त्म है वो भी रब्ता कर सकते हैं एम्बेसी के साथ। तो एम्बेसी हो सकता है कि उनका तनज़ुल कराए या फिर उसको मतलब कानूनी कर दे, या फिर ये भी हो सकता है उसको कहीं पर काम पर अहम कर दे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एम्बेसी ने लिंक दिया हुआ है, लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपसे आपका नाम मांग रहा है, आपके पासपोर्ट का नंबर, फिर आपने यहाँ पर अपना इकामा नंबर डालना है, फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर अगर आपके पास कोई ईमेल है तो डाल देना है, नहीं तो नहीं। फिर यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके इकामा वैलिड है, उसमें टाइम है या फिर एक्सपायर है या फिर अभी तक आपको इशू ही नहीं हुआ है। तो तीनों में से जो भी मसला है आपने क्लिक कर देना है। अगर इकामा एक्सपायर है तो इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मैं ये सब फिल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मैंने अपना नाम गलत सा, पासपोर्ट नंबर वगैरह, इकामा नंबर सब आप लोगों को समझाने के लिए सब गलत डाल दिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप सऊदी अरब कब आए थे, आपने सऊदी अरब में काम कब से शुरू किया है, तो वो तारीख आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप मतलब ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, प्लम्बर हो, कौन से हो, तो मतलब आपने यहाँ पर क्लिक कर देने हैं। अगर आप ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए ये लोग मांग रहे हैं कि लाइसेंस जो है ना वो वैलिड हो। इसके अलावा अगर यहाँ इसमें जो पेशे है वो इस आपका यहाँ पर नहीं है तो आप उधर पर भी क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप ड्राइवर है तो ड्राइवर पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर आपने फिर से ड्राइवर लिख देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। मैं सैंपल से यहाँ पर तारीख डाल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सैंपल से कोई भी तारीख डाल दिया। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि इनवैलिड डेट, तो मैं यहाँ पर बदल देता हूँ, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए चेंज हो गया। नेक्स्ट पेज पर अब आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपने पासपोर्ट की जो फोटोकॉपी है उसका एक तस्वीर लेके अपलोड करें। इसके अलावा इकामे का एक फ़ोटोकॉपी अपलोड करें। इसके अलावा सीवी यहाँ पर मांगा जा रहा है। सीवी उसे कहते हैं मतलब आपके बारे में उसमें आपके मालूमात होती है कि आपके एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर आपके क्या है वगैरह वगैरह। अगर आपके पास ये पेपर सीवी पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ के सबमिट कर दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो पाकिस्तानी एम्बेसी के पास आपका ये फॉर्म चला जाएगा और फिर वो लोग देखेंगे और आपने जो अपना मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ होगा वो आपसे रब्ता करेंगे। अगर आपका इकामा ख़त्म है, हो सकता है कि आपको काम पर अहम करे या फिर हो सकता है कि आपकी कफील से बात करे। मतलब ये कि अगर आपके फ़ायदे का कुछ हो तो वो करे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लिए आउटपास बना के पाकिस्तान भेजे वगैरह वगैरह। तो ये पाकिस्तान की एम्बेसी की जानिब से ट्वीट था जो हमने आपको दिखा दिया। बाकी अगर आप फॉर्म पुर करते हैं तो करिए, ना करते हैं तो ना करिए। हमारा काम था ये अपडेट्स आपको दिखाना, आपको आगाह करना। बाकी मर्ज़ी आपकी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।